हेलो दोस्तों, आप लोग भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं। तो साइंस में जीव विज्ञान जो बायोलॉजी होता है बुक, उससे उस बुक का हम 50+ नेचर ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो एकदम VVI है। तो चलिए हम इस सब्जेक्टिव को देखते हैं। अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिए, कमेंट में बताइएगा कहाँ पर दिक्कत होता है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, पोषण कितने प्रकार का होता है। तो जो मेरा पोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन ए में है 1 प्रकार, बी में है 2, सी में 3 और डी में 4 है। तो मेरा जो पोषण होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है मेरा पोषण? एक स्वपोषी पोषण होता है, एक परपोषी होता है। तो हमारा दो पोषण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। और मेरा 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी जो यानी कि पेड़ पौधा, स्वपोषी किसे कहते हैं? हरे पेड़ पौधा के क्या कहते हैं? स्वपोषी जो खुद से भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक क्या है? तो क्लोरोफिल तो उसको आवश्यक है, ये सूर्य के प्रकाश की वजह से ही बनाता है। और जल, तो इस तीनों उसको आवश्यक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। इनमें से क्या सभी हो जाएगा मेरा आंसर। उसके बाद कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितने प्रतिशत है। जो हमारा वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो उसमें है 0.03%। ये भी वही क्वेश्चन ये आता है। मैं 4 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा डैश द्वारा भोजन करता है। जो एक अमीबा है वो किसके द्वारा भोजन करते हैं? तो वो कुटपादों द्वारा भोजन करते हैं। किसके द्वारा? कुटपादों द्वारा। और उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग किसकी है। जो ग्रहणी है वो किस, हमारे शरीर में जो ग्रहणी है वो किसकी भाग है? तो हमारी भाग है छोटी आंत की। छोटी आंत की, ए आंसर हो जाएगा मेरा। 6 नंबर क्वेश्चन है, यकृत का वजन कितना होता है। जो हमारे शरीर में यकृत यानी कि किडनी है उसका वजन कितना होता है? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। तो हमारा यकृत का वजन कितना होता है? तो 1.5 यानी कि 1.5 kg, 1.5 kg होता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की आहार नाल की लंबाई 10 मीटर थी। जो हमारे शरीर में आहार नाल है वो कितने मीटर की होती है? तो 8 से 10 मीटर की होती है। मनुष्य के शरीर में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर तक की होती है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक भाग है। जो मानव वृक्क यानी कि वृक्क किसे कहते हैं? किडनी को। यानी कि मानव वृक्क किस प्रकार की एक प्रणाली का हिस्सा है? वृक्क किसकी प्रणाली का एक हिस्सा है? तो उत्सर्जन के, उसी के सहायता से ना हमें ऊर्जा प्राप्त करता है। तो वो है उत्सर्जन, यानी कि सप्लाई करता है, जैसे कि फिल्टर का काम करता है। कौन? वृक्क, किडनी। उसके बाद कहता है 9 नंबर क्वेश्चन, पौधों में जल का वहन करता है। जो हमारा पौधा होता है उसमें जल का वहन किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा किसके द्वारा आता है जल का वहन? जाइलम द्वारा। और जो भोजन का होता है वो किसके द्वारा आता है? फ्लोएम के द्वारा। इसमें पूछा है जल, यानी कि ये जल है तो जल के द्वारा होता है तो किस में होगा? जाइलम में होगा। उसके बाद मेरा 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है, मछली किसके द्वारा श्वसन करती है। मछली किसके द्वारा सांस लेती है? तो वो है किसके द्वारा? पहला में फेफड़ा, ट्रैकिया। फेफड़ा तो होगा नहीं, इसका तो मानव का होगा। ट्रैकिया तिल चट्टा का होता है जो कीड़ा मकोड़ा होगा। और सी क्या है? गिल्स। मछली किसके द्वारा सांस लेती है? गिल्स की द्वारा। जो पानी में ऑक्सीजन घुलित होती है उसी को वो एक बार गिल्स के द्वारा अवशोषित करती है और वो पानी में चली जाती है, जिसके द्वारा वो गिल्स की सहायता से ऑक्सीजन। मेरा 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव किसके द्वारा श्वसन क्रिया करता है। जो मानव है वो किसके द्वारा करता है श्वसन क्रिया? अब तो मछली के बारे में जान गए होंगे गिल्स के द्वारा। तो जो मानव है आप लोगों किसके द्वारा करता है श्वसन? तो उसका आपको पता होगा फेफड़ा द्वारा। मेरा ए आंसर हो जाएगा, क्या हुआ? फेफड़ा। 12 नंबर क्वेश्चन है, तिलचट्टा किसकी सहायता से सांस लेता है। तो वही जैसे हम ये क्वेश्चन बताएं मछली मानव वाला, वैसा ही तिलचट्टा किसकी सहायता से सांस लेता है। तो उसका होगा ट्रैकिया। जो तिलचट्टा में आप लोग देखे ये 2 जो मुंह निकले रहता है उसे कहते हैं ट्रैकिया। उसको डायरेक्ट श्वास किस में लेता है? ट्रैकिया से लेता है। उसको 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। जो श्वसन की क्रिया होता है उसमें खाद्य पदार्थ क्या होता है? यानी कि विघटन होता है। विघटन होता है। उसका 14 नंबर मेरा क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहता है। यानी कि जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो रंध्रों। आप लोग देखे होंगे जो पत्ता होता है पौधा का उसमें एक छोटा छोटा सा लकीर यानी कि डरीर होता है। जैसे ऐसे ऐसे डरीर रहेगा, ऐसे ऐसे छोटा छोटा एकदम डरीर रहेगा। उसी के द्वारा जिसे हम रंध्र कहते हैं, छोटा छोटा छिद्र रहता है उसे हम रंध्र कहते हैं। उसी के द्वारा पौधा अपना गैसों का आदान प्रदान यानी कि लेता भी और छोड़ता है। कौन गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधा गैस लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो हमारा ये हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा, मनुष्य की ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है। मनुष्य की ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है? जो हमारे ग्राफ में लिए है
वो कंठ से गया, उसकी ट्रैकिया की लंबाई कितनी है, तो टोटल 11 सेंटीमीटर होता है। हमारा बी आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, हृदय के वेशमों का शीतलन कहलाता है, यानी कि जो हृदय होता है वो सिकुड़ता है और फैलता है, वो किसके द्वारा होता है, तो डायस्टोल के द्वारा। किसके द्वारा होता है, डायस्टोल के द्वारा। मेरा बी आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जीव है, तो क्या हो जाएगा, मेरा मछली होगा ना, बकरी शेर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, केंचुआ। केंचुआ का आप लोग देखे होंगे इधर से भी चल सकता है, जिधर दोनों दोनों साइड से चलता है, तो इसलिए क्या है, उभयलिंगी है। तो 18 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम का वसा क्रिया करता है, यानी कि कौन से एंजाइम है जिसके द्वारा वसा क्रिया करता है, तो मेरा क्या हो जाएगा, लाइपेज होगा। लाइपेज एक नामक पौधा है, उसी से हमारा वह एंजाइम का वसा का क्रिया का पाचन करता है एंजाइम लाइपेज। क्वेश्चन है 19 नंबर मेरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण किस में होगा, आपको रौद की, जैसे आपका रौदा होता है वो किस में होता है, दिन में होता है, तो दिन में होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में होती है, दिन में होती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, जो कवक होती है वो उसमें कौन सी विधि पाई जाती है, तो जो कवक होती है मेरा मृतजीवी, आप लोग देखे होंगे पानी में एक होता है काई, काई कल उल पर आप जाइएगा तो काई होगा, तो उससे क्या कहते हैं, मृतजीवी, वही कवक होता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल होता है, लाल लाल खून, उसे एक वो ऑक्सीजन का वाहक होता है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, खून का रंग का लाल किसके कारण होता है, जो हमारा शरीर में खून का रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण वो लाल, अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो वो लाल नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, इसलिए हमारे हीमोग्लोबिन के कारण रंग का खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। उसके बाद ए आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद 23 नंबर को मेरा क्वेश्चन करते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, जो हमारा जो मानव हृदय उसमें कितने कोष्ठक होते हैं, यानी कि मानव हृदय में हमारा 4 कोष्ठक होते हैं। कौन चार में कौन कौन से होता है, एक होता है बाएं नीला, एक दाएं नीला, एक होता है बाएं लिंद और एक दाएं नीला है। बाएं नीला, दाएं नीला, बाएं लिंद, दाएं लिंद। उसका 24 नंबर क्वेश्चन है मेरा, कौन सा पादप हार्मोन जो पत्तियों को मुरझा देता है, ऐसा कौन सा पादप हार्मोन, जैसे ही हम पेड़ पर रखेंगे पेड़ का पत्ता सूख जाएगा, अर्थात पेड़ ही सूख जाएगा, तो वो है एब्सिसिक अम्ल। कौन है, एब्सिसिक अम्ल। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, हमारे दो तंत्रिका, यानी कि हमारा दो क्या होता है, दो तंत्रिका तंत्र होता है, जैसे कि एक हो गया ये, एक ये हो गया, तो ये बीच का जो जगह है हल्का से एकदम हल्का सा, उसे क्या कहेंगे, क्वेश्चन कर रहा है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनेप्स। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन का है, मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा की प्रतिशत कितना, आपको यानी कि यूरिया की मात्रा कितने होती है, तो उसमें यूरिया की मात्रा सिर्फ 2% होती है और अन्य होती है 2%, यानी कि यूरिया की मात्रा। मेरा सी हो गया आंसर। 27 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, यानी कि पौधे में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ रहता है, गोंद है ये, टैनिन है ये, रेजिन है। गोंद उसे कहते हैं जिसमें से आप देखे होइएगा, जैसे आम के पेड़ में उसमें से कुछ लस्सा निकलता है तो उसे हम गोंद कहते हैं। और टैनिन, जब उसका छाल उखाड़ेगा तो उसे टैनिन कहते हैं। रेजिन किससे कहते हैं, जब उसको जड़ी में जाइएगा ना तो थोड़ा हल्का हल्का भूरा भूरा टाइप की लगेगा, उसे रेजिन कहते हैं। तो हमारे पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, सभी है, तो इसलिए हमारा डी आंसर सभी हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कराए, गंगा अक्सन प्लान कब शुरू होता है, ये बायोलॉजी में आपको लगता होगा इतिहास टाइप के क्वेश्चन, बट ये जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, गंगा अक्सन प्लान कब शुरू हुआ था, तो ये गंगा अक्सन प्लान शायद 1973 में शुरू हुआ था, आप लोग देख लीजिएगा 1973 में शुरू हुआ था, ये होगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, जनन संचारित रोग है, यानी कि जो जनन किससे संचारित रोग है, तो है हाइपरटेंशन से। किससे, हाइपरटेंशन, हमारा हाइपरटेंशन कहाँ पर होता है, तो ब्रेन में, यानी कि दिमाग में होता है। उसके बाद मेरा 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन ब्रीक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, यानी कि ये एक तरह से परिभाषा है, यानी कि किसकी है, नेफ्रॉन की। आपसे कोई पूछेगा नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन की परिभाषा बताता, आप बता सकते हैं, ब्रीक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। अब कोई ये भी देखिए ऑब्जेक्टिव में आ गया, निम्न में से कौन ब्रीक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है, नेफ्रॉन है। मेरा 31 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या है, जो आप, जैसे किशोरावस्था किस में होता है, जैसे कि 8 से 18 साल के बीच में होता है, उससे किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, यानी कि
ये कहते हैं, क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, यानी कि दोनों होता है हमारा परिवर्तन। तो इसमें ए डी आंसर हो जाएगा, ए और बी। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, अंडाणु निषेचन होता है। ये अंडाणु निषेचन कहाँ में होता है? ये होता है किससे होता है? फ्लोपिन नलिका से। किससे होता है? फ्लोपिन नलिका से। उसके बाद मानव में गर्भ की अवधि होती है, जो मानव में गर्भ की अवधि कितने दिन में होती है? तो हमारा होता है 270 दिन। कितना होता है? 270 दिन। 34 नंबर क्वेश्चन का है, निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो क्या हो जाएगा मेरा? अंडाशय, ये गर्भाशय, ये तो ये क्या है? शुक्रवाहिका, ये नहीं होगा मेरा, यानी कि मादा जनन तंत्र का भाग ये नहीं है मेरा। उसके बाद 35 नंबर कहता है, परागकोश में होता है, जो परागकोश पुष्प होता है उसमें क्या होता है? परागकण होता है। आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में, परागकण होता है, मेरा डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरा 36 नंबर क्वेश्चन कराया, फूल में नर जब प्रजनन अंग है, जो फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो क्या हुआ? पुंके से सबसे, अब देखिए ये जब आप उसके फूल को जब नया नया होता है तो उसको छुइएगा तो पाउडर टाइप के कुछ लगेगा, उसी को हम कहते हैं पुंकेसर। मेरे 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? यानी किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो अमीबा में नहीं होता है मुकुलन द्वारा, ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा। किसमें? ईस्ट में। तो मेरा बी आंसर हो जाएगा। मेरा 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द ओरिजिन ऑफ स्पीस नामक पुस्तक किसने लिखे? ये जो मेरा है बुक, द ओरिजिन ऑफ स्पीसाइज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये हमारा लिखा था डार्विन ने। कौन लिखा था? डार्विन ने। उसको 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव का उद्भवावस्थान है, यानी कि जो मानव है वो सबसे पहले किस देश में स्थापित है, यानी कि किस देश में आया था? मानव मानव जो उत्पत्ति हुई वो किस देश में हुई सबसे पहले? तो अगर मेरा अफ्रीका है, सी आंसर होगा। आपसे क्वेश्चन को पूछेगा मानव सबसे पहले कहाँ पर आया था, तो आप बोलिएगा अफ्रीका देश में। उसके बाद आएगा 40 नंबर क्वेश्चन मेरा, क्या है? निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? लेकिन निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग मतलब अवशेषी का कौन है? अपेंडिक्स। क्या है? अपेंडिक्स। डी मेरा आंसर हो जाएगा। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? आपको पता होगा, मेंडल और जॉन मेंडल, लेकिन दोनों का नाम इसी है, एक ही है। लेकिन देखिए इसमें सिर्फ मेंडल लिखा हुआ है, इसमें जॉन लगा दिया, तो ये तो क्या हो जाएगा? सी भी दोनों हो जाएगा, तो इसलिए हमारा डी आंसर हो जाएगा सभी। उसके बाद करा 42 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? जो ग्रेगर जॉन मेंडल है वो अपने अनुवांशिकी यानी कि खोज करने के लिए किस पेड़ का उपयोग किया था? तो वो होगा मटर का उपयोग, मटर के पेड़ का उपयोग किया था। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरा, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है, जो हमारे शरीर में वो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल होता है, यानी कि जो सफ़ेद खून होता है उसकी, यानी कि रक्त की जीवन अवधि, यानी कि वो कितने दिन तक जीवित रहती है हमारे शरीर में? तो होगा 12 से 20 दिन। कितने दिन तक होती है? 12 से 20 दिन तक हमारे WBC की होती है। और जो हमारा होता है RBC, वो कितने दिन से होता है? तो वो होता है 20 से 120 दिन तक। कितने दिन तक होता है? तो 20 से 12 से 20 दिन, 8 दिन रहता है। वो रहता है हमारा 20 से 120 दिन, यानी कि मानिए तो 20 से 120 100 दिन का रहता है, यानी कि अर्थात 3 महीना का रहता है। तो हो गया मेरा। 44 नंबर क्वेश्चन करें, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? यानी कि कौन ऐसा जीव, यानी कि हीमोग्लोबिन, जैसे कि हीमोग्लोबिन, जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा उसका खून लाल नहीं होगा। ये आपको पीछे भी पता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है? रेड होता है, यानी कि लाल होता है। जिसमें हीमोग्लोबिन रहबे नहीं करेगा उसका खून क्या होगा? लाल नहीं होगा। जिसमें क्या है? पक्षी में, मक्खी में, मनुष्य में समझते, पक्षी का आप जब देखोइएगा तो उसमें लाल रहता है, मनुष्य में भी रहता है, तो क्या होगा? मक्खी में नहीं रहता है। और मक्खी में कौन रहता है? सांस किसके द्वारा सांस लेता है? ट्रैकिया के द्वारा। इसी के कारण उसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहता है। यह देखिए क्वेश्चन आ भी गया, 45 नंबर क्वेश्चन, RBC की जीवन अवधि कितनी होती है? तो RBC की जो हमारी जीवन अवधि होती है वो 120 दिन होती है, यानी कि 20 से 120 दिन होती है। यहाँ सिर्फ ऑप्शन है 120 दिन, तो हम अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन 20 दिन भी था, 20 दिन ऑप्शन नहीं मार के क्या मारिएगा? 120 दिन। उसके बाद 46 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संवाहक उत्तक है? निम्नलिखित में कौन संवाहन उत्तक है? तो हमारा क्या हो जाएगा निम्नलिखित में? एस्पिडर्मिस, ई नहीं होगा, फ्लोएम ई होगा, जाइलम होगा, क्योंकि संवहन उत्तक पौधों में क्या होता है? जल के लिए जाइलम, और यानी कि जो भोजन के लिए क्या होता है? फ्लोएम होता है। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा, बी और सी, ये हो जाएगा मेरा आंसर। उसके बाद मेरा 47 नंबर क्वेश्चन कहता है, रक्त क्या है? रक्त एक क्या है? उत्तक है, संवाहक उत्तक। तो आपको पता है रक्त क्या है? एक उत्तक है। ये हमारा ए आंसर है, संवहन उत्तक रक्त है।
48 नंबर मेरा क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में किस सहायक होता है? यानी कि रक्त का जो हमारा, जैसे कि हमारे ये मानिए कि यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे जो कट गया अब उसको जाते रहते हैं तो वो खून बंद हो जाता है, तो किसके कारण जो रक्त का थक्का बनता है उसके कारण रक्त क्या होता है, बंद होता है। तो हमारे क्या कर रहा है, रक्त का थक्का बनाने में से कौन सहायक होता है? तो मेरा क्या, लाल रक्त को, क्या प्लेटलेट्स, दोनों नहीं, लेकिन जो हमारा प्लेटलेट्स होता है वो रक्त का क्या करता है, थक्का बनाता है। तो मेरा बी आंसर हो जाएगा, प्लेटलेट्स। उसके बाद 49 नंबर कहता है, गोबर छत्ता क्या है? क्योंकि आप लोग देखिएगा गोबर छत्ता यानी कि जो ऊपर से छतरी टाइप के वाइट वाइट रहता है गोबर छत्ता, उसका सब्जी भी बनता है, तो गोबर छत्ता है। तो एक मृत जीवी, वो एक मृत जीवी है। ये पूरा VVI क्वेश्चन है, क्या है VVI, ये हर साल एग्जाम में पूछ ही देता है, इसलिए आप लोग को इसे याद कर लीजिए। गोबर छत्ता क्या है, एक मृत जीवी प्राणी, मृत जीवी प्राणी है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरा, दूध से दही बनाने में कौन सी अभिक्रिया, जो हमारा, जैसे कि हम लोग दूध में क्या डालते हैं, दही डालते हैं, हल्का से दही डालते हैं तो क्या हो, पूरा दही बन जाता है। तो हम कह रहा है यही, दूध से दही बनने की कौन सी अभिक्रिया है? तो हमारा किण्वन है। कौन सी अभिक्रिया, किण्वन है। अगर आप लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ये दोनों का वीडियो है हमारे चैनल पर, जाकर वहाँ से आप लोग भी 50+ ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। हम उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मेरा 51 नंबर क्वेश्चन है, दांत का कठोरतम भाग क्या है? तो दांत का जो कठोरतम, यानी कि दांत किसके सहायता से एकदम कठोर यानी कि मजबूत है? तो इनामेल की सहायता से। किसके सहायता से? इनामेल। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। मेरा 52 नंबर क्वेश्चन है, किस यंत्र से रक्त दाब मापा जाता है? यानी कि हमारा जो रक्त दाब यानी कि है, जो रक्त यानी कि इसको क्या कहता है, क्या रक्त यानी कि रक्त को क्या कहते हैं? हमारे क्वेश्चन है 52 नंबर, किस यंत्र से रक्त दाब मापा जाता है? हमारा जो रक्त दाब हमारे शरीर में मापा जाता है, किस यंत्र से मापा है? एस्फाइग्नोमैनोमीटर से। किससे? एस्फाइग्नोमैनोमीटर से। हमारा सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरा 53 नंबर क्वेश्चन है, मानव गुर्दे का आकार होता है, यानी कि जो मानव गुर्दे का आकार होता है किस टाइप का होता है? तो सेम के बीच के आकार, जैसे कि आप लोग किडनी किस आकार का होता है, सेम के बीच के आकार का, तो उसी को गुर्दा कहते हैं। देखिए किडनी का बहुत सारा नाम है, गुर्दा है, ब्रिक है, तो इसलिए याद रखिएगा गुर्दा का आकार किस तरह का होता है, सेम के बीच के आकार के जैसा। यहाँ पर गुर्दा की जगह ब्रिक दे देगा तो क्या हो जाएगा, वही होगा, सेम के बीच के आकार के जैसा। और देखो 54 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? जो हमारा मानव मस्तिष्क है, जो हमारा माथा है यानी कि मस्तिष्क, उसका भार कितना होता है? तो 1.4 kg, यानी कि 1400 ग्राम होता है, 1.4 kg। उसके बाद यहाँ पर मेरा 15 नंबर क्वेश्चन है, जनन संचारित रोग, यानी कि जनन संचारित रोग क्या है? आप लोग पीछे भी पढ़ेंगे, स्पिलीज, एड्स, गोनोरिया, ये हमारा सभी हो जाएगा, डी होगा आंसर। तो आप लोग को देखिए एकदम 55 क्वेश्चन कराए हैं VVI, ये पढ़ लीजिए, आपको एग्ज़ाम में यही पूछेगा। तो आप लोग को कहाँ समझ नहीं आया होगा कमेंट में बताइएगा, तो आप लोग का समझ पूरे अच्छे तरीके से आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।